करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब हम एमटीयू कर रहे हैं तो भाई जिसका भी एमटीयू कम होगा हम जो भेज रहे हैं उसके हिसाब से वो इसे फ्रेगमेंट करता चला जाएगा। अब ये फ्रेगमेंटेशन का मतलब सिंपल सा मतलब है तोड़ना, यानी कि हमने एक चीज़ को 2 पीसेज में 3 पीसेज में तोड़ दिया तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन में समझने को बहुत कुछ है, ठीक है। अब हम एक एक करके ये चीज़ें समझनी शुरू करते हैं। चलिए, जब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो ये IP वर्जन 4 में और IP वर्जन 6 में अलग अलग तरीके से काम करता है। जो IP वर्जन 4 होता है उसमें नॉर्मल है, सही तरीके से एकदम चलता है। पैकेट्स फ्रेगमेंट होते हैं बेसिस ऑन MTU, जो हमारा आउटगोइंग इंटरफेस है उससे हमने पैकेट भेजा जहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है सोर्स से, और अगला जो हॉप होगा उसके अगर MTU कम हुआ तो ये पैकेट फ्रेगमेंट हो जाएगा। प्रोवाइडेड क्या कि वहाँ पर DF बिट सेट नहीं होना चाहिए, यानी कि डोंट फ्रेगमेंट बिट्स इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ तो क्या होगा, पैकेट फ्रेगमेंट नहीं होगा, पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो IP वर्जन 4 में ये दोनों ऑप्शन होते हैं, IP वर्जन 6 में नहीं होता ये ऑप्शन। अब हम आगे समझेंगे वो क्या होता है, फिर IP वर्जन 6 का फ्रेगमेंटेशन कैसे काम करता है वो हम आगे समझते हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो सिर्फ तभी होता है कि जब लोअर MTU मिल जाता है तो, और DF बिट सेट नहीं होती है। तो जब भी फ्रेगमेंट होता है, अब जैसे मान लीजिए एक ही डेटाग्राम भेजा जा रहा है, ठीक है, ये एक पूरा डेटाग्राम भेजा जा रहा है। अभी आप फ्रेगमेंटेशन की पूरी कहानी समझिए, ठीक। अब पूरे डेटा में ये 1 2 3 4 5 बस इतना समझ लीजिए। मान लीजिए किसी का नाम है ये ABCDEF, ये किसी का नाम है, ठीक है। अब ये जो पैकेट है इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक सेगमेंट था। अब इस सेगमेंट को एक कम MTU वाला वो मिल गया, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से पैकेट ब्रेक हो गया, ये पैकेट ब्रेक हुआ क्योंकि उसका MTU कम था, MTU के हिसाब से वो पैकेट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। मान लीजिए ये 1500 बाइट्स का हमारा सेगमेंट था, लेकिन जो हमें मिला वो जो राउटर मिला हमको उसका जो MTU था वो सिर्फ मान लीजिए 500 बाइट्स था, ठीक है, या 400 बाइट्स था, जो भी कुछ मान लीजिए, ठीक है, मतलब कम MTU था। अब उसने पैकेट जो है ऐसे ऐसे करके ये सारा पैकेट, ये सेगमेंट है, इसके फ्रेगमेंट्स बना दिए। अब मैं आपको ये फीड समझा रहा हूँ कि ये सारे फीड्स जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। अब बना दिए ये सारे के सारे फ्रेगमेंट, ये एक फ्रेगमेंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और ये 6 है। 6 फ्रेगमेंट बन गए इस पर्टिकुलर सेगमेंट के। अब ये जो पैकेट्स हैं ये यहाँ पे सोर्स से लेके और डेस्टिनेशन तक ये यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से पहले वाले राउटर पे गया था, अब इस राउटर ने क्या किया, ये इतना सारा ये फ्रेगमेंटेशन कर दिया। अब आगे भी तो पैकेट्स जाएंगे, अब ये जाएंगे पैकेट्स। अब ये बताइए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है, अब बीच में बहुत सारे राउटर पड़ रहे हैं, डेस्टिनेशन पड़ रही है, इनको ये कैसे पता चलेगा कि फ्रेगमेंट हुआ था। भाई सेगमेंट भी तो बहुत सारे जा रहे होंगे, ये तो सिर्फ एक सेगमेंट है जो आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों सेगमेंट्स जाते होंगे। अब उन सब के फ्रेगमेंट होते होंगे तो ये डेस्टिनेशन है, इसको रीअसेंबली करने के लिए इसको कैसे पता चलता होगा कि ये जो A है ये इस पर्टिकुलर वाले सेगमेंट का, सेगमेंट 1 का फर्स्ट में आता है। भाई ये भी तो हो सकता है उसको ये लगे कि ये सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है, फोर्थ पे आता है, नहीं, वो करेक्ट जगह इसे प्लेस करेगा। उसे कैसे पता लगेगा कि ये A फर्स्ट पर ही आता है और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आता है। उसको पता करने का जो तरीका है उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन जो होता है ये फ्रेगमेंटेशन के टाइम पे बड़ा काम आता है। ये जो सारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनमें सेम आइडेंटिफिकेशन वैल्यू डाली जाती है, यानी कि जो आपको ये ABCDEFGH ये सारे फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन वैल्यू जो होगी ये हेडर में दिखता है। जब हम सीधा IP हेडर देखते हैं तो उस हेडर में ये सारे फ्लैग्स और सारे आइडेंटिफिकेशन और ये सब दिखता है जो ये फ्रेगमेंटेशन के फील्ड्स हैं, ठीक है। तो इन सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन की वैल्यू सेम होगी। उससे क्या पता लगेगा, जब आइडेंटिफिकेशन वैल्यू सेम है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे फ्रेगमेंट्स हैं दीज आर आइडेंटिफाइड विद द सेम आइडेंटिफिकेशन वैल्यू, मतलब दीज आर पार्ट ऑफ द सेम सेगमेंट। एक सेगमेंट के जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे उन सब की आइडेंटिफिकेशन वैल्यू सेम होगी। यहाँ तक क्लियर है। अगला जो हो गया, ये जो आपको दिख रहा है फ्रेगमेंट, ये जो फ्लैग्स जो आपको दिख रहा है, अब फ्लैग कौन कौन से होते हैं, फ्लैग होते हैं 3 तरह के, ठीक है। पहला जो हो गया फ्लैग उसे हम रिजर्व्ड बोलते हैं, वो यूज ही नहीं होता। ये जो इस तरह का आपको दिख रहा है ये फर्स्ट वाला जो ये है ये रिजर्व्ड है।
ये जो सेकंड वाला आपको डी दिख रहा है ये है डोंट फ्रेगमेंट, ये जो थर्ड वाला दिख रहा है ये है मोर फ्रेगमेंट। ठीक है, अब इस कहानी को आप समझिए। अब क्या होता है कि जो भी सेगमेंट जा रहा है या तो उसमें डोंट फ्रेगमेंट होगा या मोर फ्रेगमेंट होगा या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इससे हमें पता चल जाएगा कि पैकेट को फ्रेगमेंट करना है या ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो हम फ्लैग्स की बात कर रहे हैं ये 3 बिट फील्ड होता है, आइडेंटिफिकेशन 16 बिट होता है, फ्लैग्स होता है 3 बिट फील्ड। अब इन फ्लैग्स का स्पेसिफिकली यही काम है। ठीक है, कि अगर सेगमेंट का डी बिट जो है यानी डोंट फ्रेगमेंट वाला बिट अगर 1 हुआ तो यानी कि इसका क्लियर मैसेज है नेक्स्ट हॉप को कि भाई इस पैकेट को फ्रेगमेंट मत करना, डी मतलब डोंट फ्रेगमेंट। अगर यहाँ पर एम आ गया तो इसका मतलब है मोर फ्रेगमेंट। अब ये मोर फ्रेगमेंट से हमें इन फ्रेगमेंट की पोजीशन का पता चलता है। कैसे पता चलता है, ये जो मोर फ्रेगमेंट है ये हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। एफ के बाद तो कुछ नहीं है ना, एफ के बाद कुछ नहीं है, यानी कि एफ में जब हम बात आएगी तो एफ के पास एम एफ नहीं होगा। मतलब एफ जो फ्रेगमेंट होगा जब ये भेजा जाएगा तो इसके साथ एम वाली बिट नहीं भेजी जाएगी, यानी कि मोर फ्रेगमेंट नहीं है इसके बाद, लेकिन इसके साथ मोर फ्रेगमेंट भेजा जाएगा, इसके साथ मोर फ्रेगमेंट वाला फ्लैग होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा और इसके साथ होगा, क्योंकि इन सब के बाद फ्रेगमेंट्स हैं और भी बाकी फ्रेगमेंट्स हैं। ये रिसीवर से बोलते हैं आप वेट करो मेरे और भी भाई बंधु आ रहे हैं। ये होता है एम का मतलब, मोर फ्रेगमेंट का मतलब। लेकिन ये जो एफ जो जा रहा है इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ये जो फ्रेगमेंट है ये लास्ट फ्रेगमेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो हमें पता चल गया कि लास्ट फ्रेगमेंट कैसे होता है। अभी तक हमें क्या जानकारी हो गई, हमें आइडेंटिफिकेशन फील्ड से पता चल गया कि भाई कौन कौन से फ्रेगमेंट इस सेगमेंट का हिस्सा है, हमें सारे फ्रेगमेंट पता चल गए। जो मोर फ्रेगमेंट फील्ड देखकर हमें पता चल गया कि ये इसका लास्ट फ्रेगमेंट है। ठीक है, और बाकी सारे नॉर्मल फ्रेगमेंट। अब कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ पर है वो हमें अभी तक पता नहीं चला, वो भी पता चलेगा अगले वाले फील्ड से। लेकिन हमें लास्ट वाला फ्रेगमेंट कंफर्म हो गया कि ये m = 0 है, ये f इज द लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ दिस सेगमेंट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो फील्ड आता है उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, ये जो आप फ्रेगमेंट ऑफसेट देख रहे हैं ये 13 बिट फील्ड होता है। अब फ्रेगमेंट ऑफसेट का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट का मतलब होता है कि पूरे डेटाग्राम के कंपैरिजन में जो पूरा सेगमेंट भेजा जा रहा है इसके कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की वैल्यू कौन सी है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने बोला ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6, ये सारे हैं। ये सबसे आगे है, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे। हम जब फ्रेगमेंट ऑफसेट की बात करते हैं तो हम इस पॉइंट से कंसिडर करना शुरू करते हैं। ये यहाँ से स्टार्टिंग मानी जाती है सेगमेंट की। अब यहाँ से फ्रेगमेंट ऑफसेट जो है ये 8 बाइट्स के पीसेस में ब्रेक किया जाता है, यानी कि ओरिजिनल डेटाग्राम को डिवाइडेड बाय 8 कर दिया जाता है, उसके हिसाब से ये डिवीजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर पता किया फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये जो पहला जो पैकेट है ये कितना ऑफसेट है एज कंपेयर टू ओरिजिनल डेटाग्राम। हमें पता चल जाएगा कि ये इतने बाइट्स ऑफसेट है। ठीक है, तो इतने बाइट्स ऑफसेट में एक वैल्यू मिल गई। फिर हम सेकंड का देखेंगे कि ये कितना ऑफसेट है, कितना दूर है ओरिजिनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से। ये जो इनिशियल है ना स्टार्टिंग सेगमेंट की, यहाँ से कितना दूर है इसकी पोजीशन देखना। ऐसे ही करके हम 3 की देखेंगे, 4 की देखेंगे, 5 की देखेंगे, सब की हम देखेंगे ओरिजिनल पोजीशन से, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी ओरिजिनल सेगमेंट के हिसाब से। उस फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ पर है। समझे इस बात को, कौन सा फ्रेगमेंट का ऑफसेट देखकर हमें पता लगेगा कि इसकी वैल्यू कहाँ पर है। अभी जो फ्रेगमेंट ऑफसेट है इसके बारे में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा डिवाइडेड बाय 8 के फॉर्म में होता है, यानी कि 8 बाइट्स के कंपैरिजन में होता है। 8, 16 बाइट, 24 बाइट 8 की टेबल में चलता है। तो मान लीजिए हमें कोई फ्रेगमेंट है, कोई सेगमेंट है जो 4000 बाइट्स का है, हमने उसको 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड किया। ठीक है, 4000 बाइट्स का है। ये फ्रेगमेंट ऑफसेट की कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ। हमने उनको डिवाइड किया 3 फ्रेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो रफली हिसाब लगाइए 14 3 जा 42, ऑलमोस्ट 2 बनेंगे 1400 के, और जो तीसरे में जितना बचा रह जाएगा वो बाकी उतना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने 4000 इसको डिवाइड किया। कभी भी हम इक्वल के हिसाब से डिवाइड नहीं करते हैं, हम डिवाइड करते हैं MTU के हिसाब से। ठीक है,
तो हमने जब इसको डिवाइड किया, मान लीजिए जो पहला पैकेट बना वो बना 02139 यहाँ तक का, क्योंकि उसका जो जो MTU था जिस पे हिट किया ये, जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसका इतना ही था 3099 के आसपास ही उसका MTU था, लो MTU वाला था, ठीक है। तो उसने यहाँ तक पैकेट कर दिया। दूसरा पैकेट जो बनेगा वो बनेगा 1400 बाइट से स्टार्ट होगा और वो बनेगा 2799 तक। भाई डिवीजन पूरा उतना ही होगा, 1399 यहाँ भी, 1399 यहाँ भी, 1400 में इतना आप करोगे, 1399 ऐड करोगे 2799 आ जाएगा, ठीक है। अब 2799 से अगला होगा 4000 तक, तो जितना भी बचेगा वो हम उसमें ऐड कर देंगे। अब जब हम इनकी ऑफसेट वैल्यू निकालने की बात करेंगे तो ऑफसेट वैल्यू में क्या होता है, जो इनिशियल वैल्यू होती है वो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 8 से। तो जब इनिशियल वैल्यू होती है, स्टार्टिंग होता है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1400 से स्टार्ट हो रहा है, हम क्या करेंगे, इनको 8 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि इसको हमने डिवाइड किया 0 डिवाइडेड बाई 8, फ्रेगमेंट ऑफसेट हम निकाल रहे हैं वो 8 के उसमें निकलता है। ये हमारा फर्स्ट पैकेट है, तो इसका जो ऑफसेट 0 डिवाइडेड बाई 8 कितना हुआ, 0। तो यानी कि इसका जो फ्रेगमेंट ऑफसेट है 0। इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये बिल्कुल भी दूर नहीं है जो इनिशियल पोजीशन थी ओरिजिनल सेगमेंट के अंदर, इसी वजह से इसका फ्रेगमेंट ऑफसेट 0 आता है। अब हम दूसरे वाले का, ये 1400 था, इसको हम 1400 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं, ठीक है। 1400 डिवाइडेड बाई 8 हमने किया तो ये आ गया 175, ठीक है। यानी कि इतना इसका फ्रेगमेंट ऑफसेट है, ये सेकंड है। फिर हम ऐसे ऐसे करके हम सबका निकालेंगे, उसके बाद 0 सबसे मिनिमम हो गया, उससे जो ऊपर होगा 175, हो सकता है अगला वाला 275 आ जाए, हो सकता है अगला वाला कुछ और वैल्यू आ जाए, ऐसे कर करके हम जो निकालें। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए अगला वाला जो आएगा फ्रेगमेंट वो आएगा 2800 से, यहाँ तक 2799 हो गया था, ये 2800 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 3999 यानी कि 4000 तक, ये यहाँ तक। तो ये हो गया। अब हम इसमें क्या डिवाइड करेंगे, फ्रेगमेंट ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उसको हम डिवाइड करेंगे 2800 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 2800 8 से हम डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 350, ठीक है। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट में हमेशा ये मत सोचिए कि आंसर आएगा 0 1 2 करके और हम उन फ्रेगमेंट्स को बड़े आराम से अरेंज कर देंगे। ऐसी ऐसी वैल्यूज़ आती हैं, 0 आ गई, एक की 175 आ गई, एक की 275 आ गई, एक की 350 आ गई। तो हमने क्या देखा, एक 0 है, एक 175 है, एक 250 है, 275 है। ये 275 तो हमने रफली एस्टिमेट कर लिया था। अगली वाली जो कितनी आई वो आ गई 350 करके वैल्यू आ गई। तो अब हमें कैसे पता चला कौन सा पैकेट आगे है कौन सा पैकेट पीछे है, जिसका कम ऑफसेट है वो आगे है। उसके बाद नेक्स्ट है 175 आया था इस सेकंड वाले पैकेट का, ठीक है। जो तीसरा वाला पैकेट है इस वाले का, इस वाले 350 आ गई, और बड़ा है, इसका मतलब और ज़्यादा दूर है इनिशियल पोजीशन से। तो इनिशियल यहाँ से हुआ, ये फर्स्ट पैकेट, ये सेकंड पैकेट और ये थर्ड पैकेट। ऐसे करके हमें फ्रेगमेंट ऑफसेट की हेल्प से पता चलता है कि कौन सा पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ओरिजिनल सेगमेंट के हिसाब से कहाँ पर प्लेस किया जाएगा। और इसी फ्रेगमेंट ऑफसेट की हेल्प से जो रिसीवर होता है वो इन पैकेट्स को एग्जैक्टली वहीं पे प्लेस कर पाता है जहाँ पर ये थे ओरिजिनल सेगमेंट में, और उसके बाद इनकी रीअसेंबली हो जाती है और ये रिसीवर साइड में एप्लीकेशन लेयर तक मिल जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, उसके फील्ड्स क्या होते हैं, और फ्रेगमेंटेशन के फील्ड्स की हेल्प से रीअसेंबली कैसे होती है। और ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वाला कैलकुलेशन है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कैलकुलेट द फ्रेगमेंट ऑफसेट ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स, तो वो आपको पता होना चाहिए ये फ्रेगमेंट ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। IPv6 का फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है और वो क्या डिफरेंट है IPv4 से, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो IPv6 के फ्रेगमेंटेशन में कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी। ध्यान क्या रखनी होंगी कि IPv6 IP वर्जन 6 में कोई डोंट फ्रेगमेंट वाला ऑप्शन नहीं होता। ये जो आपने देखा था ना, ये जो DF बिट होता है IPv4 में, ये IPv6 में नहीं होता। ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है डोंट फ्रेगमेंट वाला, यानी कि या तो पैकेट जाएगा या ड्रॉप होगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। यानी कि ये जो IP वर्जन 6 के जो राउटर्स होते हैं जो अलग अलग हॉप पे आते हैं, वो पैकेट्स को फ्रेगमेंट नहीं करते, वो सीधा ड्रॉप कर देते हैं या पास कर देते हैं। ये मेजर डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए IPv6 में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो IPv6 में जो पाथ एम्प्टी डिस्कवरी होता है वो भी बड़े आराम से काम करता है, क्योंकि उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट डोंट फ्रेगमेंट वाला कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। वहाँ तो कुछ बात ही नहीं करनी है, ठीक है। वहाँ तो सीधा ड्रॉप मारा जाएगा, कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है उनके पास कि फ्रेगमेंट करो कि नहीं करो।
हमारा एमटीयू बैठता है ठीक, तो हम बात करेंगे, नहीं करेंगे तो उड़ा देंगे पैकेट को, ठीक है। तो जो पाथ एमटीयू डिस्कवरी है वो सिंपल नॉर्मल आईसीएमपी वर्जन 6 पैकेट टू बिग के पीटीपी पैकेट टू बिग के हिसाब से चलता है। एमटीयू देखा जाता है, उसके हिसाब से अपना अपना पाथ एमटीयू कैलकुलेट हो जाता है। वहाँ तक सब कुछ कॉमन है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आईपी वर्जन 6 में डीएफ बिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सेकंड जो चीज़ है, जो आईपी वर्जन 6 का जो हेडर है वही फ्रेगमेंटेशन सपोर्ट नहीं करता, फ्रेगमेंटेशन को सपोर्ट ही नहीं करता आईपी वर्जन 6 का हेडर। इसी वजह से डीएफ बिट को रखा ही नहीं जाता वहाँ पे, ना डीएफ बिट होगी ना कोई बात होगी आगे, ठीक है। यहाँ पर जो लेंथ दी जाती है वो पेलोड लेंथ फील्ड होता है, उसके हिसाब से डेटाग्राम की लेंथ दी जाती है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन सपोर्ट नहीं करता IPv6 का हेडर, ठीक है। IPv6 के फ्रेगमेंटेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपने डीएफ बिट का डिफरेंस समझ लिया कि डीएफ बिट वाला कोई फंडा होता ही नहीं यहाँ पे। दूसरा एक फंडा ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये सोर्स है, ये सोर्स है तो इसका कुछ आउटगोइंग इंटरफेस होगा जहाँ से वो पैकेट जाएगा अगले हॉप पर, R1 R2 ऐसे करके करते ये डेस्टिनेशन तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आईपी वर्जन 6 में क्योंकि राउटर्स की बात कैपेबिलिटी नहीं है, राउटर्स जो हैं वो पैकेट को फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो सेंडर है, जो ये सेंडर है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये अपना जो ये आउटगोइंग इंटरफेस है, ये वाला जो इंटरफेस है जिसका एक अपना एमटीयू होता है, भाई ये भी तो एक राउटर है ना सेंडर, तो इसका जो अपना आउटगोइंग इंटरफेस है, इसका जो एमटीयू है उसके बेसिस पर ये सेंडर जो पैकेट भेज रहा है, जो सेगमेंट भेज रहा है, उसको फ्रेगमेंट कर सकता है वन टाइम फॉर ऑल। इसके बाद यहाँ पर कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। तो आईपी वर्जन 6 में ओनली द सेंडर ऑफ द डेटाग्राम इज परमिटेड टू परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, और जब सेंडर वो फ्रेगमेंटेशन करेगा तो अपने साथ एक फ्रेगमेंटेशन हेडर ऐड करेगा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन हेडर में, फ्रेगमेंट हेडर में ये इन्फॉर्मेशन होगी जो हम IPv4 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी वैल्यू जो होती है 32 बिट्स की होती है, ठीक है, और 32 बिट्स का आइडेंटिफिकेशन फील्ड होता है, तो हर चीज़ डबल होती है उसमें। लेकिन आप ये समझिए, पहली बात, इसमें डीएफ बिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। दूसरा, आईपी वर्जन 6 में ओनली सेंडर कैन परफॉर्म अ फ्रेगमेंटेशन, नो अदर पार्टी कैन डू इट। और एक तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है IPv6 फ्रेगमेंटेशन में, वो ये होता है कि जब हम पाथ एमटीयू डिस्कवरी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जब पैकेट ड्रॉप होते थे तो वहाँ पर क्या आता था, IPv4 में वहाँ पे आता था डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ये मैसेज आता था, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, और डीएफ बिट सेट है, कैन नॉट फ्रेगमेंट, ठीक है, ये वाला मैसेज आता था। लेकिन जब आईपी वर्जन 6 के अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है और जब हम पाथ एमटीयू डिस्कवरी करते हैं, जब पैकेट्स ड्रॉप होते हैं, तो वहाँ पर मैसेज आता है पीटीपी मैसेज, पैकेट टू बिग, ये वाला मैसेज आता है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे डेस्टिनेशन अनरीचेबल की जगह पे पैकेट टू बिग वाला मैसेज आता है, तो ये उसका मतलब एक तरह से IPv6 की खासियत है, ये इस तरह का मैसेज भेजता है, जिसे हम फेमस मैसेज है, इसे PTP मैसेज बोलते हैं, ICMP वर्जन 6 PTP मैसेज, पैकेट टू बिग, ये उसी की तरह काम करता है जो IP वर्जन 4 में डेस्टिनेशन अनरीचेबल था। आगे बढ़ते हैं।